नाच जलम आकार सहित इति। तो नाच जलव सूत्र लिख रहा है आकार सहितो अच हल्च। तो फिर क्या लिखा? अत्र च काल समय बेलासु इत्यादि निर्देशा प्रश्लेषे लिंगम। नाज्जरव सूत्र में दीर्घाकार प्लुताकार का प्रश्लेष, इसके बाद द्वंद्व समास। आश्च आश्चैत्यौ। तो आस्था आश्चैति औ, ये इतरेतर योग द्वंद्व है। आस शब्द ये त्रैमात्रिक है, प्लुत है और द्विमात्रिक। तो पहले द्विमात्रिक रख दीजिए और फिर त्रैमात्रिक रख दीजिए। पहले दीर्घाकार का प्रश्लेष फिर प्लुताकार का प्रश्लेष। यदि पहले प्लुताकार करें बाद में दीर्घाकार करें, प्रकृति भाव का झंझट आ जाए, प्लुत संज्ञक से प्रगय अच पड़े, इसलिए पहले क्रम से दीर्घाकार फिर प्लुताकार। तो दीर्घाकार से विभक्ति लाओगे इतरेतर योग द्वंद्व समास करने में आसु ऋतु विसर्ग हो जाएगा आ च आश्च। फिर प्लुत से भी सु आएगा, उसको भी ऋतु विसर्ग स्तुत्वादि हो गए आश्च। तो जैसे रामश्च रामश्च होता है या रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण होता है, वैसे यहाँ पर भी आश्च आश्च। ये जो है इतरेतर योग द्वंद्व, जैसे रामश्च रामश्च राम वैसे प्लुत है। तो आश्च आश्चैति औ, जैसे रामश्च रामश्चैति राम, उसी तरह है। फिर आभ्याम सहिता, आभ्याम का सहित के साथ समास करो। कर तो करने कृता बहुलम से समास करो। आस तृतीया है आभ्याम, जिसे वहां किए ना और मुखेन सहिता, मुखेन सहिता मुख सहिता की। उसी तरह आभ्याम सहिता आ सहिता आया कि नहीं? आ सहितस चासो अच। तो अच का और आ सहित का समास करो कर्मधारय। तो शाक पार्थिवादी हम सिद्ध है उत्तर पद लोप से उपसंख्यानम बन जाएगा आज। और आज हल चैती आज झलव, अन्ना आज झलव इति ना झलव। ना के साथ समास होगा नैगधा की तरह। तो ना और आज झलव में दीर्घ वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा नाच झलव। आ गया? अब अर्थ करिए। दीर्घाकार प्लुताकार के सहित जो अच और हल, इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। माने दीर्घाकार का हल के साथ, प्लुताकार का हल के साथ, और अच बने आ ई ओ रिंद्री ए ओ ऐ ओ, इनका हल के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होती। लेकिन आ सहित जो अच हैं उनका हल के साथ अच हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अच हल में, अच में ये भी घुसा है। आकार सहित जो अच और हल ये परस्पर सवर्ण नहीं होते। तो दीर्घाकार का प्रश्लेष प्लुताकार के प्रश्लेष में प्रमाण क्या है? क्यों दीर्घाकार प्लुताकार इत्यादि का प्रश्लेष क्यों करते हो? है कि नहीं? नहीं करें प्रश्लेष तो क्या क्षति है? अच्छा हल चेती आज चलो ना आज चलो यदि ना चलो कर लें, फिर आश्चा से दिया हुआ अभ्याम से कहा से ये सब करने की क्या आवश्यकता है? बात समझ आ गई? तो क्या लिख रहे हैं? आकार सहित इति। हाँ, अत्र च काल समय बेलासु इत्यादि निर्देशा आकार प्रश्लेषे आ सहित इत्याकारक अर्थ प्रश्लेषाद आगत। आ सहित जो अर्थ आया है अच के साथ वो प्रश्लेष के कारण आ गया। तो अत्र माने प्रश्लेषे, प्रश्लेषे मानम, दीर्घाकार के प्रश्लेष में प्रमाण। प्लुताकार में नहीं दे रहा है, केवल दीर्घाकार में दे रहा है। प्रथमोपात्त जो दीर्घाकार है उसके प्रश्लेष में प्रमाण क्या है? तो कहा काल समय बेलास तुमुन। यहाँ पर दंत सकार घटित जो निर्देश है यही निर्देश दीर्घाकार के प्रश्लेष में प्रमाण है। यदि दीर्घाकार का प्रश्लेष नहीं करेंगे तो बेलासु का जो शाह है वो मूर्धन्य सकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार। आदेश प्रत्यय सूत्र के द्वारा वहाँ पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अच और हल की सवर्ण संज्ञा का निषेध होगा, आ और हल की सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं। तो आ की हल के साथ सवर्ण संज्ञा हो आगे, तो आ और हा दोनों सवर्ण हो जाए तो इण में हा आता है, इण में हा आता है। तो इण में हा आया तो आदेश प्रत्यय के इण में अणुत सवर्ण सा प्रत्यय लगा और कहा इण सुसवर्णान वर्णान ग्रहणान। इण अपने सवर्ण वर्णों का ग्रहण कराए। तो इण में कौन आया? हा। उसका सवर्ण कौन हो गया? आ। उसका ग्रहण कराए। तो इणपद बोध्य जो हा, तत्पद बोध्य कौन हो गया? आ। तो आ भी इण में आ गया। तो इण से उत्तर कौन हो गया? बेलासु वाला सा।
वो प्रत्यय का अवयव सकार, उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा। पाणिनि ने नहीं किया, इससे निश्चित है कि आ में इन पद बोध्य बोध्यत्व नहीं, आ में इन पद बोध्य बोध्यत्व नहीं, इन पद बोध्य आकार तत्पद बोध्यश्च आकार नहीं। इन पद बोध्य कौन हो गया? हा, और उसका बोध्य कौन है? आ नहीं। क्यों? वो हा का सवर्ण नहीं, क्योंकि इनमें आने वाले इकारादिनांत समुदाय घटक जो वर्ण है वो वर्ण अपना और अपने सवर्णों का बोध कराता है। तो ई अपना भी बोध कराएगा और अपने सवर्ण का भी बोध कराएगा। तो दीर्घ ई का तो चिकीर्षु में तो रेप है, लेकिन और जगह जहाँ दीर्घ रहे वहाँ दीर्घ ई का भी बोध कराए, बात में कि नहीं। और इण में आया हा, तो हा अपना भी बोध, इण पद बोध्य हा भी है, और तत्पद बोध्य कौन हो जाएगा? आ हो जाए, तो आ भी इण हो जाएगा। तो इण से उत्तर सकार नहीं समझ में आया, लगाओगे तो मैं टेढ़ा है, कहने का तरीका आना चाहिए। कहने ये इण कहाँ लिखा है? आदेश प्रत्ययो में जाओ, और वो कहता है इण कुभ्याम परस्य प्रत्यावयवस्य सस्य मूर्धन्यादेशा। यहाँ अब इण से पकड़ना है। बेलासु में इण कुभ्याम परस्य, तो इण से परे तो नहीं है। इण मने ई उ री ली ए ओ आई औ आ या व रा ला, ये बेलासु का सा इण से परे है? नहीं नहीं नहीं। किससे परे है? आ से। आ तो इण में आते फिर कहाँ मूर्धन्य सकार प्राप्त? तो इण को भ्याम परस्त सस्य मूर्धन्य आदि सामे इण के में जाएगा अर्धित सवर्ण से जा, और वो क्या करेगा? प्रत्याहारों की तद बोध्य बोध्य में लक्षणा कराएगा कि इण पद की तद बोध्य बोध्य में लक्षणा आया कि नहीं? तो जब लक्षणा कराएगा, क्योंकि ई में तो शक्ति ग्रह है, ई से अष्टादश इकार का बोध हो सकता है, लेकिन ई के बाद जो अनुच्चरित है उनमें अर्ध सवर्ण से नहीं लगता है। तो उनमें क्या होता है? प्रत्याहाराणाम तदवाच्य वाच्य लक्षण, तो इण की तदवाच्य वाच्य में निरूढ़ा लक्षण। तो इण का वाच्य कौन हो गया? हा, और उसका वाच्य कौन हो गया? उसके सवर्ण, उसके जितने सवर्ण होंगे। तो यदि हा का सवर्ण आ है तो आ भी हो गया तदवाच्य वाच्य। तो इण का वाच्य हो गया हा, आ हो गया, आ हो गया। तो बेला का आ इण में आ गया कि नहीं? और वो हकार सदृश माना जाए। और हकार सदृश नहीं माना जाएगा। अब तत्सदृश पदर्श मत जोड़ो, जो इतना मैं बता रहा हूँ उसको क्रम से समझो, क्योंकि ऐसा कोई बताएगा ही नहीं। वो सब कहेंगे तो सवर्ण संज्ञा हो जाती तो इण से कैसे हो जाए? वहां से चलो, आदेश प्रत्यय से चलोगे तब लगेगा। इण को व्याम परस्य प्रत्यावयवस्य सस्य, तो इण कौन है? हा। आ तो इण ही नहीं है, क्यों? इकारादि क्रांत समुदाय घटकत्वाभावात्, फिर कैसे सकार की प्राप्ति? तो अणदिश प्रत्यय अणदिश चा प्रत्याहारों की तदवाच्य वाच्य में लक्षणा है। तो इण की इण पदवाच्य वाच्य में लक्षणा है। इण पदवाच्य हकार, तदवाच्य आकार, तो लक्षणाया इण पद का अर्थ हो गया आ, लक्षणाया जब हो गया तो इण से उत्तर हो गया बेलाश वाला सा। उस सकार को प्रत्यय का अवयव है, मूर्धन्यादेश। उस मूर्धन्यादेश को आचार्य ने नहीं किया। इसका मतलब है कि हा का आ के साथ सवर्ण नहीं है। तो नहीं है तो कौन कहेगा कि नहीं है? कौन कहेगा? क्यों? आ और हा के समान स्थान समान प्रयत्न है। तो ल्यास्यम तो कहता है समान स्थान समान प्रयत्न वालों को स्वर्ण कहते हैं। तो विव्रतम ऊष्मणाम स्वराणाम आ और हा दोनों विव्रत हैं, समान स्थान अको विसर्जनीया नाम कंठ है। तो तुल्यास्यम कहता है, कौन कहता है कि सवर्ण नहीं? ये तो सवर्ण है। यदि है तो इण पद बोध्य बोध्यता बैठी है आ में, तब वहाँ आ उसको सवर्ण को हटाने के लिए ना जलो में दीर्घाकार का प्रश्लेष करना। जब प्रश्लेष करोगे तो आ की हल के साथ सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो आ और हा का समान स्थान समान प्रयत्न रहने पर भी सवर्ण संज्ञा नहीं हुई तो ई का तदवाच्य वाच्य हा नहीं है। क्यों? तदवाच्य वाच्यत्व का ज्ञान नहीं। हका आकार में इण पद वाच्य वाच्यत्व जो लक्षणा उच्छेदक है उसका ज्ञान नहीं।
क्योंकि तद्वाच्य वाच्यत्व किसमें होता है? ज्ञात स्वसवर्ण में होता है। ये तद्वाच्य वाच्यत्व को कौन बताता है? अणदुष्ट सवर्ण। तो अब किसमें बताता है? स्वसवर्ण में बताता है। तुम इसके सवर्ण हो, इसलिए तुम्हारे अंदर मैं तद्वाच्यत्व को स्थापित करता हूँ, और तद्वाच्यत्व ही ज्ञात हो जाने पर लक्षणा होती है। नहीं तो करते रहो लक्षणा, अज्ञात में लक्षणा नहीं होगी। इससे तद्वाच्य वाच्यत्व ग्रह आ में नहीं हो रहा है। क्यों? सावरण्य अभाव, फिर लक्षणा का प्रश्न ही नहीं। इन पद वाच्य हा आ नहीं तो मूर्धन्य सकार नहीं आया। यही दीर्घाकार के प्रश्लेष में लिंगम मने प्रमाण काल समय बेलास्तुम। इसी युक्ति से रमाशु निषत्व निषेध सिद्ध हो गया। एक ही युक्ति से रमाशु भी निकल गया। क्यों? रमाशु में भी सत्व हो जाता, रमाशु में सत्व हो जाता। तो जो लोग कहते थे रमाशु के सत्व के लिए उपायांतर चले जाते थे। रमाशु में सत्व वारण करने के लिए कहाँ जाते थे? उपायांतर चले जाते। तो उपायांतर क्यों करते हो? इसी उपाय से प्रश्लेष रूप एक ही युक्ति से जब समस्त दोष का निवारण हो जाता है तो युक्त्यंतर आदि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? आपाद्यमान अर्थ में युक्त्यंतर नहीं दिया जाता। जहाँ आपाद्यमान अर्थ होते हैं उनमें एक ही युक्ति से, एक ही बाण से सब हटा दो। अलग अलग के लिए अलग अलग युक्ति मत दो। जो आपत्ति जिन अर्थों में है, जिस चीज में आपत्ति है उसमें 50 युक्तियां क्यों लगा रहे? एक ही युक्ति से जब सारे ढह जाएंगे तो अलग अलग ढहाने की क्या जरूरत है? एक ही युक्त्या निर्वाह तरी आपाद्यमान अर्थे न्याय से प्रवृत्ति ही न भवति। किसी न्याय से हम दूसरे को दूसरे न्याय से हटा दें, ये सब कुछ नहीं। क्या न्याय था? रमाशु में आ को ढा प्राप्त है, ओ ढा झल पड़े, ढा प्राप्त, सकार को मूर्धन्य। अब वहां पूर्वोत्तरा सिद्धम त्रिपाद, पूर्व त्रिपादी की पद प्रत्रिपादी एक साथ अकार सकार को दोनों को कार्य प्राप्त है। ढत्व सत्व दोनों प्राप्त है। अब लगाएं पूर्वोत्तरा सिद्धम, पूर्व त्रिपादी ढत्व की दृष्टि में सत्व सिद्ध, तो सत्व नहीं हो। ये पूर्वोत्तरा ये न्याय लगाने की है। एक ही युक्ति से ढत्व भी हट गया, सत्व भी हट गया। क्यों? सवर्ण ही नहीं है तो क्या ढत्व? नहीं, होडा के हा में लगता अर्ध सवर्ण से, और हा को कहता हत तो जाति का आदेश कर, किसमें? आ जाति पक्ष में। अथवा हकार अपने समस्त सवर्णों का ग्रहण कराएगा तो हा का सवर्ण आ भी है, तो आ को भी ढा होता, शाह होता। तो उसको अलग अलग वारण करना, सत्व के वारण करने के लिए पूर्वोत्तरा सिद्धम लगाना। तो पूर्वोत्तरा सिद्धम जो न्याय है उस न्याय को लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि चाहे ढत्व की आपत्ति करो, सत्व की आपत्ति करो, सारे आपत्तियां एक ही युक्त्या कौन? अकार प्रश्लेष रूपा तया युक्त्या सर्वत्र निर्वाहा न्याय से अनादरत्वम आपाद्य माने अर्थे। ये आपाद्य है ढत्व और सत्व, इसमें पूर्वोत्तरा सिद्धम न्याय लगाना, ये न्याय लगाना ही नहीं चाहिए। क्यों? प्रश्लेषया युक्त्या सर्वत्र कार्य से निर्वाहा। आया कि नहीं? विलासु में भी ढत्व प्राप्त है। जहाँ रहेगा दोनों ही समान एक ही है। चलो। अत्र च कालसमय बेलासु इत्यादि निर्देशाः प्रश्लेषे लिंगम इत्यादि माने आदि ना और भी बहुत सारे हैं। इत्यादि निर्देशाः लिंगम न चैवमपि यासो इत्यादौ। इसने कहा दीर्घाकार का प्रश्लेष कर भी दो, तो प्लुताकार का तो नहीं किए हो। तो या तुम इच्छति यासु तत्संबुद्धौ हे यासो। तो हे यासो में या का जो आ है वो आ प्लुत है। वो आ क्या है? प्लुत है। क्योंकि संबुद्धि है। संबुद्धि में जो है गुरुर्न तो अनंत से आपे गई किससे प्राचाम अनंत से विकार भिन्न से या का आ उसको प्लुत हो जाता है। तो यासो में या के या को पिपाशो पातुम इच्छति पिपाशो तत्संबुद्धो हे पिपाशो पा में या को गुरुर्न तो अनंत से आपे गई किससे प्राचाम प्लुत हो गया है। जब प्लुत हो गया तो प्लुताकार का हा के साथ सवर्ण है। इनमें आया हा, उसका सवर्ण कौन है? प्लुताकार। तो प्लुताकार भी इन हो गया। इससे उत्तर कौन हो गया? पिपाशो वाला सा
शकार को मूर्धन्य शकार प्राप्त। तो मूर्धन्य शकार प्राप्त और जो है ये सारी चीजें प्राप्त हैं। इसका निवारण कैसे होगा? दीर्घाकार के प्रश्लेष कर देने पर भी प्लुताकार के प्रश्लेष न करने पर पिपासो और यासो के सकार को मूर्धन्य आदेश प्राप्त है। उसका वारण कैसे करेंगे? क्योंकि प्रश्लेष केवल एक आकार का है। हम दीर्घाकार को हल से श्रवण का निषेध करेंगे, प्लुताकार का हल से श्रवण का निषेध नहीं करेंगे। तो इनमें आने वाले हकार से प्लुताकार का ग्रहण होगा। तो हे यासो हे पिपासो में मूर्धन्य आदेश की प्राप्ति पुनरपि प्राप्त है। न न चैवपि न चैवपि यासो इत्यादौ गुरुणतः इति प्लुतात् आकार गुरोन्नतो इत्यतः प्लुतात् प्लुताकारात् परस्य सन सस्य सत्वं स्यादेव। सन माने प्रत्येक अवयव शकार है। उस प्रत्येक अवयव शकार को सत्वम प्राप्त इति वाच्यम। इति वाच्यम। आश्च आश्च इति द्वंद्वे, इसलिए द्वंद्व समास माने प्लुताकार। पहला आश्च दीर्घाकार, द्वितीय आश्च प्लुताकार, दोनों का इतरेतर द्वंद्व समास करने से औ। आश्च आश्च इति दीर्घे सवर्ण दीर्घेण दीर्घात् परत्र प्लुतापि प्रश्लिष्यते इति व्याख्यानात्। नहीं, आश्च आश्च इति सवर्ण दीर्घे, दीर्घ से उत्तर जो आ है जिसके साथ दीर्घ किए हैं वो प्लुताकार है। नहीं, वो प्रश्लेष है। प्रश्लेष प्लुतापि प्रश्लिष्यते इति व्याख्यानात्। लगा इति व्याख्यानं न भवति। प्लुताकारो भी प्रश्लिष्यते। कहाँ? प्लुताकार प्रश्लेषे किम प्रमाणम? व्याख्यानात् प्रमाण। व्याख्यानात् हेतु है प्रश्लेषे। किसके प्रश्लेष? प्लुताकार। दीर्घाकार प्रश्लेषे निर्देशालिंगम, प्लुताकार प्रश्लेषे किम प्रमाणम? व्याख्यानात्। जो व्याख्यान है वो व्याख्यान हमको प्लुताकार के प्रश्लेष में प्रमाण है। व्याख्यान क्या व्याख्यान है? तो नाझलो सूत्र प्रत्याख्यान रूपम व्याख्यान, प्रयत्न भेद। नाझलो सूत्र प्रत्याख्यान परम जद भाष्यम तदेव भाष्यम प्लुताकार से प्रश्लेषे लिंगम। यही भाष्यकार का व्याख्यान है। क्यों? यदि प्लुताकार का प्रश्लेष नहीं करते तो फलैक्य प्रत्याख्याने न तो फलभेद, फलभेद हो जाएगा तो प्रत्याख्यान असंगत हो जाएगा। कैसे फलभेद होगा? जब हम नाझलो सूत्र करते हैं और एक बार नाझलो सूत्र नहीं करते। नाझलो सूत्र किस पक्ष में नहीं करते? जब पंचधा पांच प्रयत्न है। ईषद विव्रत सल का है और विव्रत स्वरों का है, बात में कि नहीं? तो वहां प्रयत्न भेदात अज और हा की सवर्ण संज्ञा होती ही नहीं है। नाझलो सूत्र नारवणी। तो पांच प्रयत्न मान करके भगवान भाष्यकार ने नाझलो सूत्र का खंडन कर दिया। नाझलो सूत्र के खंडन पक्ष में जब पांच प्रयत्न मानते हैं उस समय यासो के सकार को मूर्धन्य आदेश नहीं प्राप्त। क्यों? प्रयत्न भेदात, प्रयत्न भेद है। आ और हा की सवर्ण संज्ञा नहीं आया तो आ से उत्तर मने हा से उत्तर सकार को मूर्धन्य सकार नहीं होगा। तो नाझलो सूत्र से अनारंभे मूर्धन्य सकार नहीं होता। नाझलो सूत्र से आरंभे मूर्धन्य सकार हो जाए। तो आरंभ और प्रत्याख्यान में फलैक्य नहीं, क्योंकि अनारंभे सत्वाभाव आरंभे सत्व, तो फलभेद हो गया। इससे प्रत्याख्यानम संगत। क्यों? फलैक्य प्रत्याख्यानम भवति न तो फलभेद। यहाँ फलभेद हो गया तो प्रत्याख्यान परम भाष्य संगतम से। अतः प्रत्याख्यान पर भाष्य व्याख्यानात् प्लुताकारो भी प्रश्लेषित। जब प्लुताकार हो जाएगा तो सूत्रारंभे न सत्वम प्रश्लेषात्, सूत्रारंभ अनारंभे न सत्वम प्रयत्न भेदा फलैक्य मार्ग। जब हम प्रयत्न भेद मानते हैं तो भी सत्व नहीं होता है, और जब प्रयत्न भेद नहीं मानते हैं सूत्र है तब भी सत्व नहीं होता, क्योंकि प्लुताकार का प्रश्लेष है। प्रश्लेष होने से आ और हल की सवर्ण संज्ञा का निषेध हो जाता है। तो जैसे बेलासु में नहीं होता वैसे ही यासो भी नहीं होता। ये फलैक्य बनाने के लिए प्रश्लेष करना अनिवार्य है। यही भाष्य व्याख्यान इस प्रश्लेष में प्रमाण है। आया प्रश्लेष्यते इति व्याख्यानात् यणादिकमिति शीतल शब्दे सवर्ण दीर्घ व्याख्यानात् का शब्द रत्न अत्र चेति अत्र च कालसमय बेलासु मैं लिंगमत सूत्रे इत्यर्थः नाझलो सूत्रे इत्यर्थः। प्रश्लेषे आकार प्रश्लेषे निर्देशः लिंगम् इति अन्वयः। निर्देशेन आकार हकारयोः सावर्ण्याभावबोधक आनुमानिक वचन कल्पनापेक्षया प्रश्लेषे एव तात्पर्यं कल्पनीयं लघीय इति भावः। क्यों?
दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है काल समय वेलास्तून इति आचार्य निर्देशात दीर्घाकारकारयोः सावर्ण्या भावः इति आनुमानिकम वचनम। हमने एक कल्पना किया, ज्ञापन किया, क्योंकि यदि आकार हकारयोः सावर्ण्यम स्यात् तो वेलासु इति निर्देशान स्यात् निर्देश सामर्थ्यात् तयोः सावर्ण्या भावः इति कल्पनापेक्षया प्रश्लेषाय एव करणीयः। तो सूत्र से ही काम चल जाए। अतिरिक्त वचन कल्पना, अतिरिक्त अनुमानिक वचन, अनुमानिक माने ज्ञापित वचन, अतिरिक्त इसके निर्देशात के बल पर कोई अनुमान करना, प्रत्यक्ष हो जाएगा निर्देशात के बल पर, निर्देशात इति हेतुना अनुमान कल्पना अकार हकारयोः सावर्ण्या भावः भावान है कि नहीं, अकार हकारयोः सवर्ण्या भाववन्तौ इमौ अकार हकार हकारौ सावर्ण्या भाववन्तौ निर्देशात् इति निर्देश इति हेतुना सावर्ण्या भाव रूप साध्यस्य कल्पनापेक्षया सूत्रे निर्देशः कर्तव्यः है कि नहीं। प्रश्लेषाय, प्रश्लेष करने से क्या होगा कि हमें आचार्य, प्रश्लेष का मतलब आचार्य से इदम तात्पर्यम सूत्रेण, ये आचार्य का वचन है तो सूत्र के वचन से काम चलेगा। ये आनुमानिक वचन नहीं करना, क्योंकि साक्षात आचार्य का वचन है। क्योंकि प्रश्लेष का मतलब क्या है, आचार्य से तात्पर्य प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने श्रावण प्रत्यक्ष से शब्दे नैव ज्ञाप्य नाज्जलौ इति वाक्ये नैव ज्ञाप्य, आचार्य के द्वारा उच्चरित सूत्र के द्वारा शब्द के द्वारा शब्द प्रामाण्य नहीं बता देते, वहाँ अतिरिक्त अनुमान की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। ये शब्द प्रमाण है, आचारोच्चरित जो आप्तोच्चरित शब्द है उस शब्द ही प्रमाण हो जाए। उसके लिए हमें अनुमान प्रमाण की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। निर्देशेन आकार हकारयोः सावर्ण्या भाव बोधक आनुमानिक वचन कल्पनापेक्षया प्रश्लेषे एव तात्पर्यं कल्पनीयम्। आचार्य से तात्पर्यं कल्पनीयम्, हमें आचार्य का स्वारस्य है प्रश्लेष में, है कि नहीं। इसलिए अनुमानिक वचन हम उस निर्देश से कल्पना करते हैं कि आचार्य ने सत्य नहीं किया, इसका मतलब नाज्जलौ से निषेध करना चाहिए। अब निषेध कैसे होगा, उसकी विवरण करिए, उसकी व्याख्या करिए, बहुत सारी सामग्रियां उसके अंदर घुसी हैं, उसको निकालिए, एक एक टुकड़े अलग करिए, उसको सब निकल आएगा। गुदड़ी की तरह उसको खोलिए, सूत्र को, शब्द को, सब निकलेगा, निकल गया सत्वाभाव। व्याख्यानादिति एवं व्याख्याने मानन्तु प्रयत्न भेदेन नाज्जलौ एवं परम भाष्यम् प्लुताकार प्रश्लेष मूलकम यद व्याख्यान, प्लुताकार को प्रश्लेष करके जो आश्चाश्च इत्याकार व्याख्यान किए हो, इस व्याख्यान का मूल है क्या, प्रयत्न भेदेन नाज्जलौ सूत्र प्रत्याख्यान परम भाष्यम, प्रयत्न भेदेन नाज्जलौ सूत्र प्रत्याख्यान परम भाष्यम व्याख्याने लिंगम प्लुताकार प्रश्लेष मूलकम यद व्याख्यानम तत्र लिंगम, अन्यथा फल भेदात् इदम भाष्यकार्यं व्याख्यानम सर्वथा असंगतम आया। तद्ध्वनयन वक्षति, इसीलिए तद्ध्वनयन मने प्लुताकार प्रश्लेष मूलक व्याख्यान खंडन परकम यद व्याख्यानम तदेव व्याख्यानम अग्रे ध्वनयति सूत्रम मास्तु, नाज्जलौ सूत्रम मास्तु, सूत्रम मास्तु इति भाष्ये स्थितम्, इति भाष्य सूत्रम मास्तु। सब जगह सर्वत्र भाष्य, गुरु जी कहते थे, सर्वत्र भाष्यकार ने कहा सूत्रम प्रत्याचष्टे प्रत्याचक्षौ न बहुव्रीहो सूत्रम प्रत्याचक्ष, इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ भाष्यकार ने सूत्रम मास्तु का प्रयोग, मतलब विशेष सूत्र का प्रत्याख्यान नहीं किया है, अर्थात सर्वथा भाव, सर्वथा सूत्र का प्रयोजन बैठा है, सूत्र का प्रयोजन है। सूत्र के 5 प्रयत्न मानने के बावजूद भी सूत्र आवश्यक है। अचल की व्यावृत्ति, 5 प्रयत्न मानने के बावजूद भी हमें सूत्र की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्याचक्ष्यो नहीं कहा, मास्तु। यदि इस प्रत्याचक्ष्यो इसीलिए नहीं कहा, यदि प्रत्याचक्ष्यो कहते तो शैली एक होती, तो प्रत्याचक्ष्यो नहीं कहा ठीक है, 5 प्रयत्नों को लेकर के सूत्र के जो प्रयोजन है वो नहीं है, लेकिन 5 प्रयत्नों के अलावा भी कुछ ऐसे प्रयोजन हैं। ऐसा एक लक्ष्य है जिस लक्ष्य की सिद्धि 5 प्रयत्नों के द्वारा नहीं होती,
इसी को ध्वनयन करने के लिए भाष्यकार ने मास्तु शब्द, तत्रूपम किम मृग्यम। विचार गुरु जी पढ़ाते थे त्रिपाठी जी, उनके गुरु जी तिवारी जी, और तिवारी जी हरिनारायण तिवारी, हरिनारायण जी ये नहीं, एक और थे तिवारी जी, उन्होंने अपने भूमिका में लिखा है जिनसे तिवारी जी से पढ़े। तिवारी जी महावैया का, और हैं मुनि जी कोई थे, मुनि जी ऐसा नहीं बताया। हाँ एक मुनि जी रहे, तो तिवारी जी से गुरु जी पढ़ते रहे। तिवारी जी और पंडित सुदर्शनाचार्य जी जो करवी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ये सहपाठी थे, आदर्श के टीकाकार। ने तिवारी जी से सुदर्शनाचार्य जी भी पढ़े थे और गुरु जी भी पढ़े। जब पंडित सुदर्शनाचार्य जी काशी आते थे तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर खड़े हो जाते थे। ये प्रगाढ़ पांडित्य था उनमें, बड़े बड़े खड़े होते थे, हिम्मत न। गुरु जी के मित्र सहपाठी थे, त्रिपाठी जी। तो गुरु जी कहे कि सुदर्शनाचार्य जी आए और उन्होंने हमसे पूछा कि भाई ये बताओ कि गुरु जी, तिवारी जी गुरु जी बताते थे सूत्रम मास्तु का 5 प्रश्न के अलावा कौन सा वो प्रयोग, मुझे भूल गया, जिस प्रयोग में गुरु जी कहते थे सूत्र आवश्यक है इसलिए मास्तु लिखा है, हमको बोल। तो गुरु जी कहे फिर हम बताए कि ये प्रयोग गुरु जी बताते थे, वो प्रयोग जो है इदानी मृग्यम पास में गए, इसलिए जो है ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्य से गुयाद गुयम, स्निग्धता रहने पर ही ये सारी गोपनीयता भंग की जाती। तो गुरु जी जो है ये प्रसंग सुनाते हुए उस प्रयोग को उन्होंने बताया, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा बता। तो ये गुरुजनों के प्रसाद से गुरु प्रसाद। तो सुदर्शनाचार्य जी व्याकरण के, न्याय के, गुरु जी त्रिपाठी जी भी न्यायाचार और व्याकरणाचार्य थे, और सुदर्शनाचार्य जी भी न्यायाचार और व्याकरण। जब काशी से सुदर्शनाचार्य चित्रकूट जाने लगे तो गुरु जी ने से अनुमति लेने गए। लोग कहते थे कि वहाँ क्या करोगे, वहाँ इस विद्या का उपयोग नहीं होगा। तो तिवारी जी ने कहा कि नहीं, तुम जाओ और जाकर उसको काशी बनाओ, यहीं सब रह जाओगे तो बाहर क्या होगा, इसलिए तुम्हें प्रिंसिपल पद के लिए बुलाया जा रहा है, जाओ और उसको काशी बनाओ। तो उसका क्षेत्र को काशी ही बना दिया गया। क्यों? क्षेत्र के प्रसिद्ध पुराण वक्ता, जिसके सामने बड़े बड़े दिग्गज पुराण में टिकते नहीं थे, उतना ही पुराण, उतना ही न्याय, उतना ही व्याकरण भरा हुआ। ये तो मध्यमा पढ़ने के लिए लोग पीली कोठी जाते थे, क्षेत्र में मध्यमा करने के लिए कहाँ जाते थे? पीली कोठी। पीली कोठी में मथुरानाथ शास्त्री, मथुरा प्रसाद शास्त्री, पंडित रामेश्वर दयालु त्रिपाठी, नहीं वो मथुरा प्रसाद जी मथुरा अलग, सिंहपुर वाले गुरु जी के नाम से जाने वाले मथुरा प्रसाद जी, बहुत अच्छे भैया। और रामेश्वर दयालु त्रिपाठी जी एक हाथ के गुरु जी, एक ही हाथ, जो नित्य प्रति चित्रकूट भगवान कामद की परिक्रमा किए बिना रहते। शाम को 4 बजे विद्यालय से सीधे परिक्रमा में घुसते थे, फिर आते थे, और स्वयं सिद्धांत कौमुदी तक सिद्धांत कौमुदी ही पढ़ाते थे। चारों खंड सिद्धांत कौमुदी, किसी भी सूत्र का विश्लेषण, परिष्कृत विश्लेषण, सभी धातुओं के रूप, सभी चीज़ें, लोग सिद्धांत कौमुदी का पांडित्य जानने के लिए वहाँ जाते। और वहाँ जब सिद्धांत कौमुदी में पुष्ट हो जाते थे तो गुरु जी सुदर्शनाचार्य जी के यहाँ करवी कॉलेज भेजा जाता था कि ये काशी कोई नहीं आता, कहा यही काशी है। मध्यमा चित्रकूट में करके वो उस काशी में चले जाते थे। ये दोनों के न रहने के बाद ही लोग काशी आना शुरू किए। नहीं तो पंडित हमारे गुरु जी पंडित शिवावतार मिश्र मध्यमा करने के बाद वहीं गए गुरु जी के यहाँ, और कहे 250 ग्राम तेल सुखाते थे। शाम को 250 ग्राम कड़वा तेल तौलते थे, और तौल के बाद फिर गुरु जी पर लगाते थे। और उसी समय कहें गुरु जी लेटे रहे, हम पूछते रहे गुरु जी, तब मनोरमा, शेखार, मंजू साहब, वित्पत्तिवा, सब पंक्तियाँ धड़ 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 होती रहती थी, हम रगड़ते रहे। 12 बजे रात में जब तेल सब फिट हो जाए तब आते थे। तो सब खाना
बना चुकते थे। हम कहते तब आप क्या करते? कहे हम हलवा बनाते थे। हमारे घर से टीना भर की, हम जिम्मेदार थे, जिम्मेदार परिवार से थे। जिम्मेदारों के यहाँ घी की वर्षा होती तो वहाँ एक एक टीना घी आता था, गुरुजी को खिलाते थे, हम खाते थे। तो कहें घी का हलवा बना देते, ऐसे निचोड़ दीजिए तो छू जाएगा घी। खाया हलवा, दूध। और इसके बाद जब सब सो गए तब हम अभ्यास करते थे। हम 3 बजे सोए। जब 3 बजे 4 बजे लोग जगे तब हम सोए रहे। गुरुजी से शिकायत करने जाते, शिवावतार कुछ नहीं पढ़ता है, ये हलवा खाता है, सोता रहता है। लेकिन जब कक्षा में गुरुजी सुने, व्याख्या सुने, संस्कृत तो कुछ पूछना नहीं था, जब सुना धड़ 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 कहे तो लड़के कहे कि कब पढ़ता है, कुछ समझ में नहीं, ये कब पढ़ता है। मानी वो पांडित्य था। और ये तो उनके व्याकरण का पांडित्य। गुरुजी कवित्व, जितने शिष्य हुए सब महान कवि हुए, 1-2 नहीं, महान कवि शिष्य हुए। आप उनको देखिए, अभी वृद्ध हो गए, डिग्री कॉलेज में संस्कृत के आचार्य थे, खतरना डिग्री कॉलेज में। मैं उनके यहाँ मिल चुका हूँ। 10वां महाकाव्य बना दिया। तो पूछा गया किसके शिष्य हैं गुरुजी? कहे पंडित सुदर्शनाचार्य। उनसे उन्होंने साहित्य पढ़ा और कविताएं। एक पंडित ज्वाला प्रसाद जी थे, ज्वाला प्रसाद ये नहीं, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र। ये ऐसे शिष्य थे जो 40 अध्याय वेद की संगीता कंठ थे। किसके शिष्य? सुदर्शनाचार्य। बड़े बड़े याग के आचार्य होते थे पंडित ज्वाला प्रसाद जी, बड़ी बड़ी यागों के आचार्य होते थे। जिस भागवत में ज्वाला प्रसाद बैठते थे वहाँ बड़े बड़े पंडितों की नाड़ी भीड़ी हो जाती। वेद स्तुतियों की जो विश्लेषण करते थे, मैंने तो सुना है उनकी, मैंने सुना विद्वानों के बीच में उनकी व्याख्या करना। इतनी क्लिष्ट संस्कृत बोलते थे जिसकी सीमा नहीं, इतना क्लिष्ट। गुरुजी का, हमारा गुरुजी का ज्वाला प्रसाद जी का भेंट महोबा रेलवे स्टेशन में हो गया। हम साथ में थे, ट्रेन लेट थी, दोनों मिल गए। अरे भाई शिवावतार, ये मध्यमा माने ये शास्त्री कुछ थे, आचार्य ज्वाला प्रसाद जी नहीं थे, गुरुजी ही जिले के प्रथमाचार्य थे। अब फिर पोस्टाचार्य कलकत्ता से पोस्टाचार्य बने थे। वहाँ मिल गए, गए शिवावतार क्या समाचार? 2 मिनट बैठे, कहे सब ठीक, कहाँ से आ रहे बताए। थोड़ी देर बाद शुरू हो गया। ज्वाला प्रसाद ने कहा शिवावतार नैषध याद है कि भूल गए? तो उन्होंने कहा कि थोक के थोक दे सकता हूँ। क्या फुटकर की बात, ऐसे थोक के थोक, कहा यहाँ से थोक माल है। शुरू किया 50 श्लोक, तब एक एक व्याख्या, 10-10 अर्थ। ज्वाला प्रसाद जी का अब हमारा सुनिए। तो जब तक ट्रेन नहीं आई तो ज्वाला प्रसाद जी सैकड़ों श्लोक लगातार, वो भी थोके की थोक दे रहे थे। यह पांडित्य हमने देखा है, इन दोनों आचार्यों का देखा। ज्वाला प्रसाद जी मेरे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी में। मेरे पिताजी मुझको लेके जब ज्वाला प्रसाद जी के यहाँ गए तो कहे, तो मैंने पूछा कि मैंने सुना था नाम, कहे कि तुम यदि उनका उत्तर दे दोगे तो हम जानेंगे कि तुम पढ़ते। तो हम समझ गए कि शास्त्रार्थ कराने दे जा। तो हमने सोचा कि चलिए चलते हैं। भागवत के महापंडित थे, गए, संस्कृत में बात होने लगी, काफ़ी वार्ता चली। उन्होंने व्याकरण में फिर मुनित्रय से उठाया, हम सब उत्तर देते गए, अनुन्याश्रय दोष आदि सब नॉर्मल उनको कंठ थी। तब वो पिताजी से गए कि ये व्याकरण का बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़े, फिर हमारा नाम उन्होंने बहुत जगह लिया। तो हमारे बगल के चूँकि आचार्य थे, और जब हम जाते थे तो बड़ा शास्त्र की चर्चा होती थी, उनको काव्य वगैरह और यज्ञ याग आदि में तो कोई टिकता ही नहीं था। जब वो आचार्य होते थे, जब ये आचार्य पद पे बैठते थे और संगीता पाठ होता था सुबह, 10-10 संगीत अध्याय एक दिन में चलते थे बिना पुस्तक। उतना बड़ा संस्कृतज्ञ, उतना बड़ा महाकवि, उतना बड़ा पुराण वक्ता, उतना बड़ा कर्मकांड का ज्ञाता, उतना बड़ा। डायरी में लिखा जाता था कि वहाँ कितने याग के आते थे। जिले के सारे यज्ञों के आचार्य ज्वाला प्रसाद होते आते थे लोग। तब वो डायरी में, अभी समय नहीं, अगले महीने आपको दे पाएंगे, उसके 3 महीने बाद आप, ये स्थिति थी ज्वाला प्रसाद।
उनके सामने कोई टिकता नहीं। उसी गांव के थे पंडित राम सनेही जी। ये सब कमजोर में थे, लेकिन आज अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। उस समय गणना नहीं, अभी मुझसे भेंट हुई थी। ये तो गुरु जी मेरे कहते थे ग्राम्य पंडित हैं, इनको कहा जाता था ग्राम्य पंडित। श्लोक जोड़ तुम के 6 दिन में एक तो बना पाते। गुरु जी के क्या तुम 6 दिन में आधा आधा श्लोक ले थोक के थोक ले जाओ। ये थोक के थोक ही कहते थे, उन्हीं की बात है। पंडित शिव प्रताप शास्त्री हमारे कॉलेज में, वहाँ जहाँ मैं पढ़ता था, नियुक्त थे, साहित्य के मर्मज्ञ थे। बाद में इलाहाबाद चले आए किसी डिग्री कॉलेज में, मैंने आयोग से उनकी नियुक्ति हो गई। हमारे यहाँ साहित्य के अध्यापक थे शिव प्रताप शर्मा नाम, इधर ही के थे इलाहाबाद साहब। तो गुरु जी के घर में वो रहते। गुरु जी किसी से किराया नहीं लेते थे, विद्वानों को अपने घर में रखते थे, बनाते खाते थे। जब वो आटा आता था तो कहते थे, है शिव प्रताप इतना तो आटा मेरा बैल खा जाता है। हम बैल के भूसा में डालते हैं, क्या तुम घर से लाते हो 2-2 किलो जो है चट, हमारे घर में देखो यहाँ से ले लिया करो। ब्राह्मण जब लाता है बाहर से तो मेरा अपमान होता है। आटा नहीं लाओगे, गेहूं नहीं लाओगे, चावल देखो मेरे कम होता है, सब्जी नहीं खरीदोगे। 10 बीघे में भिंडी बुआते थे, 10-10 बीघे भिंडी बो गई 10 बीघे। कोई विद्यार्थी क्यों सब्जी लाए बाजार से, ये किस लिए बोई गई है, तोड़ो इसको, फल तोड़ो। 8-8 बीघे में टमाटर, गोभी, सब विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, एक भी बिक्री नहीं करते थे। तो शिव प्रताप शर्मा उन्हीं के घर में रहते थे। हम लोग भी कभी रहे तो दिखा देते, ऐसे ताला खोले तो छत तक गेहूं भरा रहे, छत तक पक्का मकान तो छत तक भरा। ये क्या करेंगे, इसको खाओ, ब्राह्मणों के लिए है, क्या करेंगे। तब शिव प्रताप शर्मा गुरु जी उनको गुरु जी कहें, गुरु जी अच्छा नहीं, यार क्या अच्छा नहीं लगता, दरिद्र हो तुम लोग। ऐसे फिर चले साइकिल से दोनों, गुरु जी के दोनों पैर टूटे थे, ऐसे मारे। अब उस जमाने की साइकिल इतनी ऊंची, चमड़े की सीट, उछल के मारे, उसमें फिर चले, फिर मारे शिव प्रताप शर्मा दोनों। अब आधा तो डनगनाते जाते, बदल अब चल रहे यहाँ से दोनों लोग आगे पीछे। तो शिव प्रताप सुनाओ कुछ अच्छे श्लोक। तो शिव प्रताप एक शिशुपाल वध का, एक अभिज्ञान शाकुंतल का, एक कहा 2 मिनट में। है शिव प्रताप क्या फुड़गर करते हो, थोक का थोक ले, थोक का थोक दे। अरे जहां से शुरू करो वहां, यदि शाकुंतल में गुरु जी शुरू करते थे तो गद्य पद्य सब, ऐसे नहीं कि माने अंक के अंक सुनाते थे। ये सब इस तरह सुनाओ, कभी चतुर्थ अंक का सुनाते हो, कभी दूसरे अंक का सुनाते हो, कभी इसका, एक तरफ से चले जाओ जो है देखो, माने फुटकर दुकान के वो पक्षधर नहीं। ये था जो। और किसी भी शादी विवाह हम लोग तो जाते थे, जितने क्षेत्र के अभिनंदन पत्र बांटे जाते थे तो मेरे गुरुजी ही बांटते थे अभिनंदन पत्र। बारात में गुरुजी को निमंत्रण आता था, लोग लेने आते थे। गुरुजी कहते थे कि एक ही शर्त में जाएंगे, दक्षिणा नहीं लेंगे, वहाँ बचवाई, नंबर 1। नंबर 2, माथे में हल्दी नहीं लगना चाहिए, हल्दी चावल माथे में लगना नहीं चाहिए, दक्षिणा नहीं लेंगे, और कपड़ों में कहीं हल्दी नहीं आनी चाहिए। साले को मार, डरना तो किसी से नहीं। बगल का परिवार FIR कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, जेल जाने की नौबत आई। मर्डर हो गया तो बगल में कहा पंडित जी ने करा दिया। लास्ट में रिटायर होने के बाद ये जंग जेल चले गए, और भाई अब रिपोर्ट हो गई, जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक चले गए। वहाँ से आए छूट के, कोई प्रमाण मिला नहीं। भतीजा DM था, रायपुर छुड़वाया, सब हुआ। आने के बाद मुकदमा चल रहा था, तो हमसे कहे कि समझौता हो जाए तो अच्छा है, वृद्धावस्था में अच्छा है। तो समझौता के लिए जुगाड़ खोज रहे थे, दिमाग लगा 1-2 दिन में। तो आया उसका भाई, कहा पंडित जी 1 लाख रुपए दीजिए तो हम समझौता करें। कहे तुमसे बड़ा बेईमान और तुमसे बड़ा नमक हराम इस परिवार में कोई था नहीं।
अपने भाई की मौत का भजा रहा है, अपने भाई की मौत का पैसा ले रहा है। तुम भाई हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तुम मरे होते, वो जीता होता तो ज्यादा अच्छा आग लगा दी। पंडित जी रखे उसको। अब वो मौन हो कहा तो हाँ, परिवार में विघटन ना हो इसके लिए एक उपाय ये है कि तुम्हारे भाई की बंदूक जिन लोगों ने मारा, बदमाशों ने, वो ले गए, उसकी कीमत मांगो। आदमी की अमूल्य की कीमत क्या मांगो? अरे जो खरीदी गई है उसकी कीमत मांगो। और करते कराते ले आए उसी पॉइंट में और उसका कीमत दे के फाइनल करा दिया। बंदूक की कीमत समझौता हो गया, मुकदमा खत्म। तो ज़्यादा महंगा नहीं। अरे 2-4 हजार उस समय था क्या? तो उस समय रिटायर हो गए। फिर इसके बाद हम उनको करवा दिए वहाँ जयदेव इसमें सच्चा अध्यात्म विद्यालय अतिथि अध्यापक में। वो एक होता था चूड़ामणि में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का पोस्ट था चूड़ामणि। पंडित कैलाश त्रिपाठी जी उसके मेन आदमी थे। उनसे कह कर हम उनसे शाकुंतल पढ़ते थे। तो हमने कहा हमारे गुरु जी का कर दीजिए। तो कहे आप हमारे विद्यार्थी। और गुरु जी को लेने गए, चित्रकूट गए, वहाँ से लाए। गुरु जी कहे कि बेटा सब भूल गया, आप पढ़ाने की हिम्मत नहीं है, बिना पुस्तक देखे क्या पढ़ाएंगे, व्याकरण तो सब खत्म कर दिए। तुम कह रहे हो तो चल रहे हैं। गए हम लेकर के वहाँ सच्चा अध्यात्म आरायण में। रात को शाम को हम लोग पहुँच गए, कमरे में ठहराया गया। गुरु जी आए, गुरु जी हम शास्त्री में पढ़ते थे। फिर इसके बाद जो है शाम को अब हमारा सर दर्द हो गया। बचपन से मुझे सर दर्द। मैं सोचा गुरु जी की सेवा करनी है, बनाना खिलाना कैसे। मैं जोर दे रहा था गुरु जी आश्रम में खाया जाए। प्रधानाचार्य जी है, गुरु जी आप मेरे घर में भोजन करिए, बनाने खाने की। गुरु जी कहीं पानी नहीं पीते थे, ये समस्या थी। बाल्टी और डोर लेके चलते थे और साथ में भुजा हुआ पिसान, खोवा और चीनी रहती थी। कभी किसी के हम अब हम गुरु जी ना करें, नहीं प्राचार्य जी रहने दिए, विद्यार्थी है ना, बना देगा, यहीं खा लेंगे। अब हमको लगा कि बनाना खाना बना तो हम कहे गुरु जी आश्रम में तो बढ़िया विद्यार्थी। तो प्राचार्य जी कह आश्रम में क्यों खाएं, हमारे घर में बन जाएगा, परिवार है। तो हाँ कर लिए, चलो ठीक है, थोड़ी विचार करके बताएंगे। तो कहे बनवा दे खाना, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगा। कहे अच्छा 5 मिनट में बता रहे हैं। चले गए। हमसे कहे जाके पता लगाओ इनकी पत्नी कहाँ की है, पत्नी कहाँ, सरजू पारीण है कि नहीं। कहे जाके पता लगाओ कि पत्नी सरजू पारीण है कि नहीं। हम कहे ये झंझट है, अब मैं पत्नी का हम कहे ये बड़ा संकट, कहाँ से हम अतिथि अध्यापक बनाए, झंझट में पड़ गए। अब हम निकले पत्नी का पता लगा। एक विद्यार्थी को फुसलाए, अब कहे कि बेटा वो प्राचार्य की सेवा में रहता था, पता लगा कि सेवा कौन करता है, उसको पकड़े। हम कहे बेटा थोड़ा सा काम था, गुरु जी का जो आदेश है भोजन करना था, थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में जानना था। प्राचार्य जी की पत्नी जो है कहाँ की है, प्राचार्य जी तो गोरखपुर की। तो कहे वो सच्चा अध्यात्म विद्यालय जो ये चलता है, इसी में स्वामी जी थे। वो आश्रम में एक कन्या थी और उस कन्या को स्वामी जी ने पालित कन्या कर लिया और फिर उसका विवाह जो है इनके साथ कर दिया। तो आश्रम कन्या है वो। बस अब हम क्यों आगे जाएंगे, तो विस्तृत हो जाएगा। कहता है बस कोई मतलब नहीं है। आए तो गुरु जी से बताए, 2-4 लोग बैठे भी थे अध्यापक। तो गुरु जी से हमारा भी दिमाग नहीं गया, हम अध्यापक के सामने बताए। गुरु जी कहे शकुंतला का बनाया नहीं खाएंगे। भाई आश्रम कन्या जब हमने कहा तो कहा कि शकुंतला का बनाया खाएंगे, बनाओ खिचड़ी बना दो। तब हम खिचड़ी बनाए तो दोनों लोग खाए। खाने के बाद सुबह जो है पढ़ाने की बात है। गुरु जी ने एक विद्यार्थी है आपको आम पढ़ने, तुम पढ़ाओ, तुम मनोरमा लेके आए तो हम उसको पढ़ाने लगे। गुरु जी प्राचार्य जी से कहे कि तो हम स्थानीय थी तो सब तुम लोग पढ़ाते ही हो,
जो तुम नहीं पढ़ाते हो आप लोग वो मैं पढ़ाऊंगा। मैं नैषद पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो कंठ था जहाँ सोचना नहीं, देखना ही नहीं, सब कंठ। रघुवंश पढ़ाऊंगा मल्लिनाथिका के साथ, शिशुपाल पढ़ाऊंगा, माघ भैरवी सब कंठ था। अब ये गुरुजी 10-10 श्लोक 5-5 श्लोक एक ही स्वर में निकल जाते थे। तो 6 महीना वहाँ रहे, अब चले आए, अपने घर चले आए तो अब वहाँ से पैसा आ गया तो प्राचार्य अपने खाते में रखता जाता है विद्यालय का। एक दिन प्राचार्य जी कहे कि गुरुजी से कहिए पांडे जी, तो संपुराना आते थे तो हॉस्टल आते थे, हम लोग से हॉस्टल में रहते तो कहे गुरुजी से कहिए तो कुछ आधा वो ले लें और आधा हम ले लें, तो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, रहे तो है नहीं, तो आधा आधा वो थे। मैंने कहा हाँ बात सही, गुरुजी को भी ज़रूरत है, तो मैंने आधा आधा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा पैसा था उनसे। तो हम देखिए जब गांव जाएंगे गुरुजी से भेंट करेंगे तो उनसे बात करेंगे। गए हम जब कभी तो गुरुजी से कहे, गुरुजी कहे कि प्राचार्य को कहो तो यहाँ मिले, हमसे कुछ कहे नहीं, फिर प्राचार्य को मिले तो कह दे। प्राचार्य जी आते थे, हमने कह दिया, कहे ठीक है आप और हम दोनों चले। हमने कहा ठीक है, तो हम और दोनों गए, गुरुजी घर में बैठे, घर में थे, बड़ा दूध वगैरह होता तो दूध पिलाते थे वो, दूध पिलाए। पिलाने के बाद प्राचार्य जी ने प्रस्ताव किया कि गुरुजी आश्रम में आया है पैसा, तो कुछ आश्रम के काम में आ जाएगा, या आधा आप ले लें, आधा आश्रम। अपने को नहीं कहते थे, वो आश्रम को कहते, आश्रम को दे दें, आप रहें तो है नहीं। गुरुजी कहे देखो प्राचार्य, शास्त्रों में 6वां भाग दान करने का नियम, 6ठांश भाग राजाओं को कर दिया जाता था। एक 2 श्लोक सुनाए कर वाले, रघुवंश में जहाँ जहाँ कर देने की बात है, इसलिए 1/6 हिस्सा में दे सकते, माने मूल धन का 1/6, 1/6 बहुत कम था, 1/2 से 1/6 भी चले। तो वो कहे कि ये तो बहुत कम होता है गुरुजी, आप रहे नहीं है, मेरे नाम पैसा या रहूँगे ना रहूँ, वापस कर दो सर, वापस ना कर दो, मैं मुकदमा कर दूँ। वो वापस तो कह नहीं रहे, नहीं दोगे तो मैं हाईकोर्ट में केस कर दूँगा। तब मुझसे प्राचार्य जी कहे कि पांडे जी आपने फंसा दिया, कभी केस विद्यालय के हुए नहीं, एक तो फंसा दिया आपने। तो मैंने कहा आपका थोड़ी पैसा है, जो कह रहे हैं उतना 1/6 ही दे दे। गुरुजी संतान दे दीजिए, क्या दिक्कत है, अरे आपके घर से तो जा नहीं रहा, आपको तो 6वां मिल ही रहा है, जो है मैंने 100 रुपए में 6 रुपया, 6वां का मतलब 100 रुपए में 6 रुपए, इतना 94 रुपए गुरुजी का, 6 रुपया यही सौदा हो गया वहाँ गुरुजी। तब हम जाने कि गुरुजी जो हैं, हम आधा में तैयार, गुरुजी तो बहुत कम दे के निपट गए। और इसके बाद फिर चेक आया, तो पहले गुरुजी के नाम था वो सब चेक, गुरुजी ने रख लिया, कहा फुड़गर होगा तो करा के आपको दे दिया, अभी फुड़गर आई तो ले गए। तो उनसे बेटा किसी की हिम्मत न पड़े, ऐसे शास्त्र के रहे। तो पंडित सुदर्शनाचार्य नाजलो सूत्र पर ये सारे व्याख्यान करते हैं। उन्हीं के शिष्य चित्रकूट मंडल में यदि किसी के शिष्य विद्वान हुए तो पंडित रामेश्वर दयाल त्रिपाठी और पंडित सुदर्शनाचार्य, इनके शिष्य पूरे चित्रकूट मंडल में वैदुष्य के प्रमाण थे। ये डिग्री कॉलेजों में लेक्चरर भी रहे, प्रिंसिपल रहे, कर्मकांडी रहे, पुराण वक्ता रहे, हर क्षेत्र में इनके विद्यार्थी हैं। गुरुजी के यहाँ मेरे भागवतों में एक कमरा था जिसमें जो गुरुजी के नाम से जाना जाता, ये गुरुजी का कमरा है। मैंने पूछा ये गुरुजी का कैसे, जब भी आते हैं गुरुजी तो इसी कमरे में ठहरते हैं, उस कमरे में ताला बंद रहता, जब आने की सूचना हो तो सफाई होती थी, गुरुजी का कमरा। हाँ, गुरुजी के घर में हमारे, तो हम कहीं किसी के घर नहीं जाते। तो जब हमारे गुरुजी जब संस्कृत खाने में भी बोलने लगे, करपट्टिकाम दे, ये सब हिंदी बंद, तब लोग डॉक्टर बुलाते थे। वो लक्षण होता था बीमारी कि अब बीमार हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन पहले से वो संस्कृत हिंदी छोड़ देते। सर्व व्यवहार कृषकों से, बड़िकों से, घर से, पत्नी से, बच्चों से संस्कृत में व्यवहार होता था, तो लोग परेशान। फिर बाद में बोलते बोलते बंद ही नहीं करते थे, महीनों संस्कृत चलती थी। तो पूछा जाता था तो कहा गुरुजी को बुलाओ। जब गुरुजी आते
उनसे भी धारा प्रवाह श्लोकबद्ध बोल। तो गुरु जी कहते थे शिवावतार में आ गया हूँ, मैं हिंदी से बोलता हूँ, तब वो हिंदी से बोल रहे। तो पूछते थे क्यों बुलाए, कहे कि भागवत सुनाइए। गुरु जी से क्या है? तो उस कमरे में भागवत होता था, 8-8, 10-10 दिन तक सुदर्शनाचार्य जी रुकते थे। अब भागवत के महापंडित दोनों बैठते थे, तीसरा बैठते ही नहीं। अब हो विश्लेषण एक एक शब्द हो, शास्त्रार्थ शुरू रहे महीनों। कहा गुरु जी कुछ काम ही नहीं, भोजन रखा, खाया जाए, आनंद किया। तो धोती कुर्ता खादी का और गमछा डालते थे। एक बार जो है पैजामा कुर्ता, खादी का पैजामा, खादी का कुर्ता, टोपी। अब लोग कहिए क्या करिए। तो गुरु जी को बुलाया गया, उनको समझाइए, पंडित हैं क्या करें। गुरु जी के काम हो शिवावतार क्या। गुरु जी थोड़ा सा मन था, आदेश करिए, कुछ दिन इसका आनंद ले लेते। कुछ दिन वो भी करते रहे, खादी का कुर्ता पैजामा। केस लड़ते थे तो जाते थे कचहरी जाते, और कचहरी में वकील से, जज से संस्कृत में बात करें, हिंदी में बोलते। बिजली के खंभे में चढ़ गए, रिपोर्ट हो गई, डीएम के यहाँ कोर्ट में केस आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए। भांजा वकील था हरवंश पांडे, बहुत बड़ा वकील था, हमारे यहाँ माना जाना वकील, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है इनका, सगा भांजा। बिजली खंभे क्यों चढ़े? लाइट बना रहे विलक्षण विद्वान थे। अब इसके बाद करंट लग गया तो गिर गए, दोनों पैर टूट गए। डॉक्टर से उल्टा। डॉक्टर को जब वो पट्टी करे, प्लास्टर करे, तो कहे ऐसे करो, वैसे करो, तो वो टेढ़े कर दिए, ऐसे कर दिए, टेढ़े ही थे। उसने कहा चलो जो किया सो किया। अब डॉक्टर को करा ही न देने, अब इधर करो, गड़बड़ कर दी, इधर करो, टेढ़ा टेढ़ा प्लास्टर हो गया, टेढ़ा जुड़ गया। अब उसी का केस चल रहा था। तो हरवंश पांडे के यहाँ गए, कहा कि हरवंश पांडे ने कहा मामा जी एक ठो एप्लीकेशन लिखवा देता हूँ, डीएम कह ले देंगे, कोई आप अपनी माफ़ी नामा एक कागज लिखवाया। अवंत में कहा कि हरगिज ऐसा काम अब नहीं करो। तो इन्होंने कहा कि हरवंश गलत लिख रहे हैं, ऐसा लिखाओ जो जज के हृदय में घुस जाए, ऐसा लिखाओ। तो कहा कथम भी नहीं, हरगिज को हटाओ और लिखो ऐसा काम कथम भी नहीं करो। ये जब शब्द जाएगा तो घुस जाएगा। बहुत सारे वकील, बड़ा आदमी था, बैठे थे और उसको बुरा लगे। कहा कि मामा जी आप रिश्तेदार है, तो मैं बोलता नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसे केस पेश लेता नहीं। तो कहा आप मेरे भांजे हैं तो मैं कुछ कहता नहीं, नहीं मैं ऐसे वकीलों को डंडा मारता। वो भी उनकी भी भाषा सुन, वो कहा कि मैं केस दे, ये कहे कि मैं ऐसे वकीलों को डंडा मारता। पूरा वो वकील मामा बहने की लड़ाई में शांत रहे। तो वकील कहे कि मामा जी बड़े विद्वान हैं। तो कहे कि देखो हरवंश, काला कोट नहीं है, नहीं तुमसे अच्छा बहस तो मैं करूँ। खैर केस लगा, पुकार हुई, हरवंश खड़ा हुआ, ये भी पीछे खड़े। कुछ जैसे ही 2-4 लाइन बोला, पीछे रहाई से ऊपर कहे जज साहब सुनिए। कहा कि आप, मैं कुछ आपके लिए लाया देववाणी, उसको मैं सुनाना चाहता। मेरी देववाणी सुनिए। 10 श्लोक जो है बना करके उसी के विषय में सुना दिया और अर्थ कर दिया। तो जज ने कहा, डीएम ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीएम जज थे, डीएम ने कहा पंडित जी यार बड़ी विद्वान, कम्मे पे क्या कर रहे हैं? इस कम्मे में आप क्यों चढ़ गए? इतने बड़े विद्वान जिसके मुख से सरस्वती निकल रही, कम्मे पे क्या कर रहे हैं? गुरु जी क्या, अरे डीएम साहब यही तो सब लीलाएं हैं। तो खारिज कर दिया। कहा पंडित जी जाइए आपका केस खारिज, आप बरी होते हैं। कहे ठीक है चले। कहा देखो आप दिन भर चिल्लाते, खारिज में करें 2 मिनट में खारिज करा। तो ऐसे विलक्षण देवता बेटा कि कुछ कहा नहीं है। पंडित भी अद्भुत पंडित वेंकटाचलम के नाकों चना छपवा दी मेरे सामने। वेंकटाचलम वाइस चांसलर थे। कहा मिलने का समय मैं गया चिट्ठी लेके, नहीं दिया।
कहा मेरी चिट्ठी लेके जाओ। उसमें 4 श्लोक बनाया और 4 श्लोक बना के चपरासी वहीं दे उनके दे दिया। जैसे श्लोक था तुरंत बुलाया, कहा पंडित जी बड़ा सुंदर श्लोक। श्लोकबद्ध संस्कृत, गद्य बोलता था, पद्य बोलते थे। पद्य में संस्कृत कभी कभी बोलने लगते थे। माने अवकाश में कभी उन्होंने गद्य में संस्कृत नहीं लिखा। अनुष्टुप छंद, एक अनुष्टुप से पूरा अवकाश हो जाता है। एक बार अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखा एक अनुष्टुप में, प्राचार्य जी को देने, वो समझे में ना आ क्या है घसरावकाशों में लिखा था। घसरावकाशों में, घस्र माने दिन, तो लिखा था घसरावकाशों में, ऐसा आगे छंद था। कहे कि इसमें क्या लिखने ही समझ नहीं आया, तो बुलवाए चपरास, जाओ पंडित जी को बुला ला। प्राचार्य पंडित जी कहे क्या बात, कहे वो समझा दे हमको कि क्या लिखा है। तो गए वहाँ, अब खड़ाऊ पहनते थे बस, चाट 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 पहुँचे। कहे क्या है प्राचार्य, कहे पंडित जी फारसी मत लिखा कर, ये कार्यालय में कुछ समझ में नहीं आता। कहे हम तो समझते थे कि आप अच्छे, पर हम समझ गए आपका नाम हमारे बैलों का नाम। अब देखो जहां लड़ाई नहीं होनी वहां लड़ गए। नाम था बजरंग दास, तो कहा मेरे बैलों का नाम बजरंग दास। तो अब मैं समझ गया, माने आप बैल हैं। अब बड़ी लड़ाई हो गई। कहा कि पंडित जी मैं महात्मा हूं लेकिन आपके लिए दुरात्मा हूं। बजरंग दास जी महात्मा थे, कहा मैं महात्मा आपके लिए दुरात्मा। कहे हम लोग एक ही गुरु के विद्यार्थी हैं, हमको समझ में नहीं आता था कि आप इतने मूर्ख। वो भी उन्हीं से पढ़ते सुदर्शनाचार्य, पर मैं समझ गया कि आप उनकी रोटी ही बनाते थे। तो जो जो बोले त्यो चिढ़ाऊं। अब कहा कि देखो घस्र माने दिन होता है, लिखो और अवकाश चढ़ा देगा। हाँ घसरा मैंने एक दिन का अवकाश। तो इस तरह की संस्कृति। पंडित जी खड़े हो जाए, अध्यापक पढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा, हिम्मत है ना जुटा। हाँ कहे कि मैं अपने जीवन में एक भी अध्यापक को मानता हूँ जो अध्यापक नहीं। वो हमको कौन सी प्राप्त थे, उनके गुरु जी कौन? कहे राम किशन जो है अध्यापक नहीं। उनके क्यों? कहा इसमें आत्मविश्वास नहीं, ये आत्मविश्वास नहीं। इसको कहता हूं कि तुम किसी से डरो नहीं, शहर की तरह तुम्हें डरता है, तो इसके अंदर ये अध्यापक है नहीं। कभी वो कह देते तुम अध्यापक डरते, डरपोक कहेंगे, वो डर जाते थे। और उनसे वो कौन सी पढ़ते थे, उनसे जो डांटते रहते थे, विलक्षण थे। कितना द्वारा अच हलों की संज्ञा होने से आकार परस्परम सावरण निषेधे दधिहरति दधिशीतलम दधिषष्टम दधिसाधनम इत्येते यणादिकम कार्यादिकम न। तो शीतलम में दधिशीतलम में दीर्घ नहीं हुआ, शीतल में स्वयं दीर्घ नहीं हुआ, क्योंकि सा और तल में जो ई है, सा शीतल सा ई, यहाँ दीर्घ प्राप्त था। अत्रा भी दीर्घ, यहाँ भी दीर्घ, यणादि से आदि ना दीर्घ। दीर्घ कहाँ है? साकार, सकारोत्तरवर्ती कार। हाँ तो दधिशीतलम में भी दीर्घ प्राप्त था, सवर्णाष्ट है। और उधर शीतल में भी सकार और इकार में, मान सकार इकार में सस्त न दीर्घा। प्लुताकार और दीर्घाकार को उपलक्षण मानेंगे, दीर्घिकार प्लुतिकार। कैसे प्लुताकार? ये तो दीर्घ इकार की और दीर्घ सकार की निषेध करते क्योंकि प्लुताकार और दीर्घाकार की अच और अच की हल्के साथ में स्वर्ण संज्ञा का निषेध किया। दीर्घ इकार की जो है हल्के साथ में स्वर्ण संज्ञा का निषेध नहीं। उदाहरण दो। जैसे दधि शीतलम, दधि में ह्रस्व शीतलम में ले लें, ईकार शीतल, उसी इकार दीर्घ इकार की शकार के साथ में स्वर्ण संज्ञा का निषेध नहीं है। क्यों? क्योंकि नाच जलों में प्लुताकार और दीर्घाकार और अच से वहाँ पे केवल ह्रस्व ही लिए जाएंगे, वर्ण समाम्ना है। दीर्घादि इकार के साथ में स्वर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा, तो स्वर्ण संज्ञा हो जाए, होनी चाहिए, हो ही जाएगी। तो फिर माने निषेध कैसे होगा? दधि शीतलम में शीतलम इत्यत्र दीर्घम कथन न।
क्या हो जाए? मैंने यही कह रहा हूँ, जैसे दीर्घ आकार है उसको उपलक्षण माने, दीर्घिकार आदि का। कुमारी क्षेत्र में दीर्घ क्यों नहीं होता? कुमारी क्षेत्र में दीर्घ क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं हुआ, सवर्ण नहीं है उसके साथ। कहीं क्यों नहीं सवर्ण? अब दीर्घिकार सकार की तो निषेध करता है। सवर्ण संज्ञा होने के बाद भी ईकार से जो है सवर्ण का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि दीर्घिकार में बड़ी संभावना पठित नहीं है, तो अपने सवर्ण का बोध नहीं कराएगा। तो संज्ञा होने के बाद भी कोई फल नहीं है, इसलिए तो दूसरा बोला शीतल की हम नहीं, शीतलम में सा और ईतलम है। हाँ। और कुमारी धन क्षेत्र में क्या अंतर? इधर दीर्घिकार उधर सकार, इधर सकार उधर। सवर्ण तो दोनों में ही करके ही करना है। तो कुमारी क्षेत्र में क्यों दीर्घ नहीं होता? कुमारी क्षेत्र का जो उत्तर होगा वो शीतलम का उत्तर होगा। मैंने वही प्रश्न तो कहीं भी हो सकता है ना, वहीं मान ले प्रश्न को। तो क्यों नहीं होता? इसलिए कि कुमारी क्षेत्र के अक में, कुमारी क्षेत्र के अक में अणु सवर्ण प्रत्यय लगेगा, तो उस अक से सभी प्रकार के अक आ गए, तो कुमारी का इकार भी आ गया। अब अच नहीं रखोगे, अच नहीं रखोगे, अच की अनुवृत्ति नहीं ले जाओ, तो अक से सवर्ण पड़े रहे। तो शीतल सेते का सकार सवर्ण है, क्योंकि ई और सा के साथ सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, इकार सकार, क्योंकि इकार अच में नहीं आता है। इसमें ना जलो की अच, तो अज्जल की सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं हो। ये अच और सकार का, इकार और सकार की सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा, तो सवर्ण हो जाए, तो सवर्ण पड़े मिल जाए, सवर्ण पड़े मिलेगा, दीर्घ होने लगेगी, इसलिए अच रखा। क्या रखा? अच रखा। तो सवर्ण संज्ञा हो जाने पर भी ये अच नहीं कहा जाएगा। सवर्ण संज्ञा होने पर क्या नहीं कहा जाएगा? अच नहीं। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि अच में जाएगा अर्ध सवर्ण से, और वो कहेगा कि अच अपने स्वर्ण का ग्रहण कराएगा। अच में अपने सवर्ण का ग्रहण कराएगा। स्वबुद्धि लक्षण है, स्वबुद्धि लक्षण, तद्वाच्य वाच्य लक्षण। अचवाच्य हो गया ई, दीर्घ उसका वाच्य हो जाएगा स्वर। तद्वाच्यत्व ग्रह नहीं हो, क्यों नहीं होगा? निषेध तो किसी ने किया नहीं। सवर्णाश सवर्णत्व उसका वो नहीं है, लक्षता उच्छेदक नहीं। सवर्णाश को भी तो आएगा ना, उसमें सवर्णत्व बोध कराया। इकार सकार का सवर्ण मने इसमें सवर्णत्व है, और सवर्णत्व को मान कर अणदुस क्या नाम लक्षणा नहीं होती। लक्षणा किस अर्थ में होती है? ज्ञात में। तद्वाच्य वाच्यत्व ज्ञात, तत्पदे न अच, अच वाच्य अष्टादश नव, तद्वाच्य अष्टादश। तो सवर्ण कितने भी रहे, लेकिन तद्वाच्य वाच्यत्व जो है अष्टादश ही है, एक एक के, उन्हीं में अष्ट जो है जाता है। इससे सकार में अष्ट सवर्ण के रहने पर भी अष्ट नहीं है, इसलिए अच किम जब अच रख देते हैं तो हमें केवल सवर्ण नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सवर्णाष्ट चाहिए। तो सावर्ण के रहने पर भी सकार में अष्टम नास्ति, इसलिए लिखा ना अन्यथा हकारादिषु, अन्यथा हकारादिषु सवर्णाष्टम, सवर्ण क्या लिखा हुआ? अष्टम स्यात्, है कि नहीं? दीर्घादि जैसे दीर्घादि में अष्ट है, वैसे इसमें भी अष्ट चला जाएगा। अष्टम माने अष्टोद्यत है, वो तो हेतु पोषक ही अष्टम स्यात्, यथा न जलो इति आरंभ अथवा अष्टम नास्ति, तो उसका पोषक ही होगा। फिर अच की क्यों आकार की आकार, क्योंकि वहाँ पर निषेधक बैठा है ना, मैं जलो, इसलिए आ का प्रश्न है, इसलिए हकार में अच तो नहीं आता, यहाँ निषेध नहीं है तो अच तो हो जाएगा ना इसमें सकार। फिर अच की क्यों रखा? प्रश्न तो वही है ना। वहाँ तो हो रहा विश्वपावी में दोष दे दे, तो हकार से आकार का ग्रहण करते हैं। अगर आकार से हकार ग्रहण करेंगे तो ग्रहण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आकार तो सवर्ण का बोध नहीं कराएगा, वर्ण समानार्थक ऐसा नहीं होने से। जो क्रम बताया ना, जब पहले इत्तेहाद तो वर्ण समानार्थक संज्ञा इत्तेहाद, उसमें देखो यदि हम अच में लगाएंगे अणु सवर्ण, क्योंकि इकोणच का अची जाएगा, अची गया, सवर्ण तो हो गया, अब अची गया, क्योंकि सवर्ण रखने पर दीर्घ दांत है, तो कहा अची कुमारी क्षेत्र,
अच किम कुमारी सेते, यदि अच नहीं रखोगे तो दीर्घ होगा, क्योंकि नाचलो तो निषेध नहीं कर रहा है, सवर्णत्वाद होने लगेगा, तो सवर्ण मिलेगा, सवर्ण फल में हो तो मिल जाए। लेकिन सवर्ण अच रख दोगे तो इसका मतलब सवर्ण अच में नहीं है। सवर्ण अच क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, दीर्घ नहीं होता है, वहाँ का फल मिल गया। मैंने अच किम कुमारी से तभी न रुका, यदि वो अच हो जाए तो दीर्घ हो जाए, इसका मतलब अच वहाँ नहीं रहता है। तो अच क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अच में जो जो आते हैं, अच अपने वो सवर्ण का वो अर्ध सवर्ण से जब लगेगा तो आ में लगेगा, उच्चरित है, तो आ उच्चरित है, वो अपने सवर्ण का बोध कराएगा। ई अनुच्चरित है, इकार अनुच्चरित है, पास में कि नहीं है? लेकिन उसमें लक्षणा होगी ना, अनुच्चरित में लक्षणा। जैसे दीर्घ आकार का बोध करते हैं वैसे जैसे ठीक है, इकार में शक्ति है और अन्य वर्णों में लक्षणा। तो ई से जो है यदि स्वसवर्णान वर्णान गृह्णात, कौन ई? ह्रस्व ई, ह्रस्व इकारः स्वसवर्णान वर्णान, अत्र ह्रस्व इकारः नास्ति। ह्रस्व इकार कहीं होगी तब न स्वसवर्णान वर्णान होगा। लक्ष्य अच, अच माने ह्रस्व इकार, कुमारी क्षेत्र में कौन अच है? ह्रस्व इकार है ही नहीं, अपने स्वर्ण अच का ग्रहण नहीं है, इससे सकार में अच नहीं जाता है, इससे दीर्घ नहीं, इसलिए अच रखना नहीं सर। शेते में आपने केवल हमने उत्तर पढ़े, हमारा हाँ समझ गए, आकाश सवर्ण ये आकाश सवर्ण इसमें जो अच्छी समझ में आया। अभी इतना दीर्घ इकार पढ़ना समझ में नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ना। आकाश सवर्ण के अक में जाता है अणुत, और इकोण चिका से जाता है आकाश सवर्ण दीर्घ सवर्ण अचि परे, ये अच में जाता। और अच, अच जो है सवर्ण का बोधक हो, अपने सवर्ण का ग्राहक हो। अच माने आ ई उ री। अब हमें दीर्घ ह्रस्व ई से सकल सवर्ण लेना, तो अब कुमारी में तो दीर्घ ही बैठी है, इसी का सवर्ण लेना है। वो अच में आई ही नहीं, अच में कौन आई? ह्रस्व ही है, तो दधी का इकार तो ले सकते, कुमारी का इकार अच में है ही नहीं, इसलिए वो अपने सवर्ण का बोध ही नहीं कराए, तो उस सकार में सवर्णाच तो नहीं जाएगा, इसलिए अच किम कुमारी से फल बन जाता। अब ये इसी तरह यहाँ भी दधि शीतलम, सा और ई, सा और ई, तो सा और ई दीर्घ इकार उधर बैठा है, इधर सकार बैठा है। आकाश सवर्ण दीर्घा में अच गया या अक गया, अब हमको सकार में अक तो लाना, माने अक से सवर्ण, तो सा को अक होना चाहिए, शीतल में सा को, और उसका सवर्ण अच ई को होना चाहिए। अक में क्या आया? आ ई उ, तो आपने समस्त सवर्णों का बोध कराया। ई से क्या ले? लक्ष्यस्थी लेना है, तो ई है ही नहीं, तो कोई उसका सवर्ण बोध ही नहीं कराएगा, नहीं कराएगा तो दीर्घ नहीं। इसलिए दीर्घ इकार सकार स्थल में, दीर्घ इकार सकार स्थल में प्रश्लेष के बिना भी सर्वत्र निर्वाह हो जाता है, आकार के स्थल में नहीं होता है। क्यों? जैसे ओढ़ा, ओढ़ा का हा अण है, क्योंकि अणपरण का अर्थ लिया जाता, हा अपने समस्त सवर्णों का ग्रहण कराए, तो हा का सवर्ण यदि आगे साथ हो जाएगा तो विश्वाभि में बाकी आ को रखो, ये अंतर। दधी हरती में दधी हरती में यहाँ इकोण लगाना, इकोण लगाना। अब यहाँ पे जो है अच में आ, लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य में है नहीं ना, जैसे आ पहले लो, इकोणच में इकोणच को लगाना, तो अच को लगाना, अच माने आ, लक्ष्य में है कहाँ है? ओ पहले बात तो समझो जी। आ अपने समस्त सवर्णों का बोध कराए, तो आ के जितने सवर्ण हैं उसमें हा भी, आ का सवर्ण हा भी, तो आ से हकार का भी ग्रहण होगा, क्योंकि अकार हकार का सवर्ण आप निषेध नहीं किए हो, तो उसके सवर्ण में आ गया जितने हैं, तो हा में भी अच तो आ जाएगा। दीर्घादि नाम ही हुआ, हकारादि नाम भी अचतम से, जैसे आ से आप दीर्घ आ को पकड़े उसमें अच तो गए, क्यों? सावर्ण्यात, तो हकार को भी ले जाओगे, सावर्ण्यात अच तो चला जाए, तो हरति का हा हो जाएगा, यण होने लगे। ये वहाँ आ से लेना है, वहाँ दीर्घ ई है ही नहीं अच के अंदर, इसलिए नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो है, वहाँ दीर्घ ई अच के अंदर ही नहीं,
यहाँ अच के अंदर आ है, वास्तविक ह्रस्व ई, यदि ह्रस्व ई को उद्देश्य करके अक को अच को उद्देश्य करके हो रहा, अच में आ और हा दोनों हैं, सवर्ण है। यदि दीर्घ ई को उद्देश्य करके दीर्घ ई अच में आती है और उसको उद्देश्य करके कोई कार्य होता तो उसके समस्त सवर्ण जो है ले लिए जाते। इससे दीर्घ इकार दीर्घ उकार के प्रश्लेष की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आ का ही प्रश्लेष किया। ये वो संदेश स्थल में गुरु जी दधि हरती में जैसे कह रहे हैं यण प्राप्त है, वैसे दधि शीतलम में भी यण प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दधि हरती में यण कैसे प्राप्त? ऐसे प्राप्त हो जैसे दधि हरती में हकार में जैसे अच को लगाना था, अच से लिया ह्रस्व का, उसके यावत सवर्ण है उसमें ह भी आया, इसलिए उसमें अच बोध्यता आ जाती है। वैसे ही दधि शीतलम में हम अच से लेंगे इकार, ह्रस्व इकार जो वर्ण समाम्ना है इसमें, उसका सवर्ण ताले प्रश्नार भी हो गया, हाँ हो जाए, तो उसमें अच तो आ गया, अच तो आ गया, अच तो आ गया। तो दधि शीतलम में क्या प्राप्त है? यण प्राप्त है। जैसे दधि हरती यण का बाधक है दीर्घ, जी अगस्त आकाश सवर्ण में बाधक होता प्रथम के चार बार भी मतलब उत्सर्ग अर्थात होता है। नहीं, इसमें दधि हरती में दधि शीतलम में ये सवर्णाच की प्राप्ति कहाँ भी तुमना करी निषेध की है। यण कैसे प्राप्त? जब अच को मान करके यण कर सकते हो तो दीर्घ कैसे रुकेगा? दीर्घ कैसे रुकेगा? इसलिए दधि शीतलम में यण प्राप्त, शीतलम में दीर्घ प्राप्त। क्यों शीतलम का सा कैसे अक होता है? शीतलम का सा अक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो अक में ई है वो अक है और उसके बोध जितने होंगे सा ह्रस्व ई के बोध, तो वो जो सा है वो क्या हुआ? वो ई हो गया और ई का सवर्ण इस ई के साथ है, तब दीर्घ होता है। बात समझिए, दधि शीतलम में अक कौन हुआ? आ ई, तो ई में लगान आई को कहा ईसो सवर्णान सकार भी आ गया, तो सकार क्या हुआ? अक, और अकमन ई हुआ क्योंकि उसमें ई धर्म आया है और वो भी ई है, इससे सवर्णाच दीर्घ होने लगे, दीर्घ होने लगे। इसलिए दीर्घ को रोकने के लिए क्या चाहिए? अच चाहिए, अच। अब उस ई में सी के इकार प्राप्ति हो गया है। अब सेते में सेते के सकार में अच तो नहीं आ सकता। क्यों? सेते के सकार में अच तो नहीं आ सकता। आ जाएगा ना, जैसे अक तो ले आए थे, अब शीतल के शव में अक तो आ गया सकार में, और क्षेत्र में भी अच तो भी अक तो आ गया, तो अक हो गया माने सा और उसका सवर्णाच हो गया ई, क्योंकि इस अक का सा का कौन स्थान? ताल, और उस ई का भी ताल और अच है ही सवर्ण दीर्घ होना चाहिए, सवर्ण दीर्घ। तो रोकने के लिए क्या किया? सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। कौन निषेध कर? ना चलो, ना चलो किसका निषेध किया? ह्रस्व आकार का, ह्रस्व इकार का। तो ह्रस्व इकार का सवर्ण सकार नहीं, तो अक नहीं हुआ। कौन? शीतल का सकार, तो अक न होने से सवर्ण नहीं, दीर्घ नहीं, शीतल का वर्ण। बात में अब इसी तरह कुमारी से कुमारी की इकार में अक तो है, क्यों है? ई का सावर्ण है, सावर्ण है। अक में आ ई, ह्रस्व ई का सावर्ण बैठा है, वास्तव में कि नहीं? ह्रस्व ई का सावर्ण उसमें भी जाएगा, किसमें? सेते के सकार में सवर्ण जाएगा। जैसे कुमारी की इकार भी गया था, वैसे वहां भी सवर्ण बैठा है। किस? ह्रस्व ई का। अच के अंदर जो ह्रस्व ई आई, क्योंकि अच पर में होना चाहिए, अभी आपने अच को हटा देंगे, सवर्ण पर में होना, तो अक से ही सवर्ण लेना। तो अक में ई आया, ई का सवर्ण कुमारी की इकार के साथ, तो अक के अंदर जो ई आती है उसी का सवर्ण सेते के सकार के साथ, तो सवर्ण परे मिल गए, सवर्ण परे मिला, दीर्घ प्राप्त। इसलिए अच रख दिया। जब अच रखेंगे, अच, तो अच रखने से क्या हो? अच में आई, अच में अच रख दिया, तो इन्होंने कह दिया कि अक से सवर्ण तो है सकार, लेकिन अच नहीं। अच मने अकारादि चांत समुदाय घटकत उसमें नहीं है। क्यों? अकारादि चांत समुदाय घटकत उसमें नहीं, अच तो नहीं, सवर्णत्व तो बैठा है, क्योंकि सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा। लेकिन आदिरंत संहिता ने उसमें नहीं लगाया, लेकिन अब अर्ध सूत्र यदि लग जाए, किसमें? सेते के शव में, सा में नहीं लगेगा, वो प्रत्याहारों में लगता है। प्रत्याहार के ई को लेकर के सकार में अच तो ले आए। प्रत्याहार मने अक आ गया, इकार में अक आया,
और इसका सवर्ण जो है सकार के साथ है, ठीक है। बुद्ध बुद्ध हो गए तो सवर्ण तो यदि हम अच रख दिया, अच रखा कि सवर्णाच, अच के अंदर आ ई उ सभी आए, आए तो सभी यदि आए तो ई भी आए जी, ई आया, तो ई का सवर्ण जो है लेना है ह्रस्व इकार का सवर्ण जो है दीर्घ इकार के साथ, सकार के साथ, और ह्रस्व इकार का सवर्ण सकार के साथ। तो ह्रस्व इकार का सवर्ण सकार के साथ हो सकता है, लेकिन दीर्घ इकार का सवर्ण सकार के साथ नहीं हो सकता। कुमारी अरे आपको क्या लेना है? ह्रस्व इकार का कुमारी के इकार के साथ अक से ना चाहिए हमको, अक हो गया ये, अकपद बोध्य तो चला गया नहीं उसमें, किसमें? दधी के इकार में, वहाँ दधी के इकार में तो जाने जाना, हाँ। हम बता रहे हैं कि सकार में जाता है कि नहीं। कुमारी शेते सेते के सकार, शेते के सकार सकार में दधी शीतलम का तो वारण हो, वारण हो गया। शीतलम का तो मैंने वारण बात में कि नहीं। अब कुमारी सेते में कुमारी क्षेत्र में भी अच रख दिया, पहले अच नहीं रखते तो दीर्घ प्राप्त था, और अच किम मैंने अच रख दिया, तो वो सवर्ण तो सकार हो सकता है, इकार का सकार के साथ सवर्ण, क्योंकि दीर्घ नहीं लिखाना नहीं, दीर्घ इकार सकार है सावर्ण निषेधा, क्योंकि ग्रहणक शास्त्र से अध्याय निष्पत्ति दीर्घ इकार सकार का सवर्ण तो निषेध नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ इकार में ही अर्ध सवर्ण प्रत्यय नहीं लगेगा, अणत्वाभाव बात में कि नहीं। तो अणपद बोध्यता अकपद बोध्यता जो है इकार में नहीं, किस इकार में? कुमारी के इकार में अकपद बोध्यता है, और अकपद बोध्य का ही सवर्णाष्ट होना चाहिए। हाँ ये ठीक, अकपद बोध्य जो है उसका सवर्णाष्ट, इसमें नहीं, उसका सवर्णाष्ट जाएगा, सेते में नहीं जाएगा, सेते के सकार में नहीं जाएगा, बात में कि नहीं। अच का सवर्णाष्ट तो जाएगा, हम अच से लेंगे तो जा सकते, लेकिन हमको अकपद बोध्य बोध्य का सवर्ण चला गया, और अकपद बोध्य बोध्य का सवर्ण सकार में जाना चाहिए, तो सकार में नाझलो सूत्र के द्वारा सवर्ण चला जाए, लेकिन सवर्णाष्ट होना चाहिए, उसमें अष्ट का आदेश नहीं करें, क्योंकि अकपद बोध्य बोध्य का सवर्ण है, अकपद बोधिकार तद बोध्य ईकार, और उसका सवर्ण है तो उसमें अष्ट नहीं जा सकते, क्यों? अष्ट कहाँ जाता है? इक पद बोध्य सवर्ण में जाता है, अष्ट कहाँ जाता है? अक कहाँ जाता है? इक पद बोध्य सवर्ण में जाता है, तो या अकपद बोध्य सवर्ण में जाता है, तो अकपद बोध्य ईकार तत्सवर्ण ईकार, बात में नहीं। अब तत्सवर्ण यदि हो, तत्सवर्ण दीर्घ ईकार, और उसका सवर्ण लेना है, तो अक का सवर्ण लेना है, तो अकपद बोध्य बोध्य का सवर्ण है, तो अकपद बोध्य बोध्य में क्या जाता है? अक तो अष्ट ये सब दल में जाते हैं, वो अकपद बोध्य जो इकार, तदबोध्य जो दीर्घ इकार, और तत्सवर्ण हो रहा है, इसलिए उसमें अष्टवादेश अक्तवादेश कुछ नहीं रहता, इसलिए दीर्घ नहीं होता, इसलिए अच्छी का फल यही अच्छी का फल, क्योंकि हमें अक का सावर्ण लेना है, तो अक कौन हो गया? आ ई उ, तो ई का सावर्ण हो गया दीर्घ, उसमें अष्ट चला गया, तो स्वबोध्य सवर्ण में जाएगा, क्योंकि स्वबोध्य हाँ स्ववर्णान करना, तो स्वबोध्य सवर्णों में तत्त धर्म का आरोप होता है, लेकिन स्वबोध्य सवर्ण में नहीं होता है, अब हमें स्वबोध्य सवर्ण में काम नहीं करना है, स्वबोध्य सवर्ण के सवर्ण में काम, इसलिए तत्त अचुना ये वारण करो, बात चलो तो ध्यान रखना, उसको भूल जाए। शीतल शब्द सस्य ईकारे परे, माने ईकारे परे सस्य न दीर्घा, क्योंकि इकार पड़े रहते सकार को दीर्घ नहीं होगा, क्यों? निषेधार्थ, क्योंकि अक्का अक माने आ या ई का सवर्ण जैसे दीर्घ इकार होगा वैसे सकार होगा, तो सकार भी अक होगा, और उसको सावरण कौन हो गया? ईकार, अरे ये भी हो गई, अयम ह्रस्वीकार, अयम सकारा, यदि सवर्ण संज्ञा का निषेध न हो तो ह्रस्वीकार, ह्रस्वीकार का सवर्ण चला गया दीर्घ इकार, दीर्घ होने लगेगा, इसलिए ना जलों से निषेध हो जाने से दीर्घ नहीं। सस्य ईकारे परे, दधी इकारस्य सकारे परे चेत्यर्थ, लगा? दधी इकारस्य न दीर्घ सकारे परे, सकारस्य न दीर्घ ईकारे, दो दीर्घ प्राप्त। न च सीं सकारोच्चारणेन तच्छकारस्य इकारे न दीर्घ वाच्यम, इसने कहा यदि इकारे परे सकारस्य दीर्घ सर्वतः इसमें काका सूत्र मास, तो इसमें कुछ कहा आपने, चलो आगे पहले छोड़। यदि इकारे परे सकारस्य दीर्घ यदि ये कहो, तो सींग धातु में भी दीर्घ हो जाए, तो निर्देश संगत हो जाएगा, तो सकार का उच्चारण ही व्यर्थ हो जाए, निर्देश नहीं सकार उच्चारण व्यर्थ हो, इन हो
दीर्घ ऐसा देते हैं। यदि आपको सकार से सर्वत्र इकारे परे दीर्घ अपेक्षिता तो आदौ धातु पाठ में सकार से उच्चारण किमर्थम व्यर्थम व्यर्थम सत्यापति ई कार्य परे सकार से न दीर्घ सकार उच्चारण सामर्थ्य। ये जो है ज्ञापन से काम चला लेंगे, इसलिए जो आपने तो तीन उदाहरण दिया है वो ठीक है। सस्य ई कार्य परे दीर्घ सवर्ण निषेधा यदि वक्तुम शक्यम कथम सकारोच्चारण सामर्थ्यात् ई कार्य परे सकारस्य न दीर्घ इति ज्ञापयति। न च सिंह सकारोच्चारणेन तच्छकारस्य इकारे न लगा दीर्घवाच्यम नवाच्यम दीर्घ नहीं होगा। शीतल शब्दे सिंहो अभावा। कहा शीतल शब्द सिंह से बने नहीं है, यदि सिंह से बनता तब तो सकार उच्चारण सार होता वहाँ तो है, ये तो दूसरी धातु से बना। जी किंतु स्या धातो अक्ते स्या धातु है अक्ता प्रत्यय द्रवमूर्ति स्पर्शयोस्य इत्यनेन संप्रसारणे और इस सूत्र के द्वारा श्यामी या को संसार संसारणार्थ से पूर्व अभावे च तो सदीर्घ शीत बन गया, अक्ता प्रत्यय शीत अस्तित्वादित्वात् लच प्रत्यय तो बन गया शीतल। तो आप ये नहीं कह सकते कि सकार जो है दीर्घ हो जाएंगे तो कोई सकार नहीं मिलेगा, श्याम मिलेगा तो अरे अक्ता प्रत्यय के अलावा जहाँ संसार नहीं होता है तो सब जगह सकार मिलेगा, इसलिए सकारोच्चारण व्यर्थ ना। क्यों कित प्रत्यातरिक्त स्थलों में सर्वत्र सकार मिलेगा, संप्रसारण जहाँ होगा ही नहीं वहाँ सकार आएगा नहीं, संप्रसारण होगा नहीं, वहाँ सब जगह सकार से उच्चारण श्रवण भविष्य। धातु उक्ते द्रवमूर्ति स्पर्शयोस्य इत्यनेन संप्रसारणे लगा शिव स्पर्शेति उक्ते नत्वाभावे च और शीत के तकार को यणादि होने के कारण संयोगादि धातु यणवतः, इससे यणवान होने से तकार को नकार क्यों नहीं हुआ? उसने कहा कि शिव आस्पर्श स्पर्श में जहाँ अर्थ रहता है वहाँ पर जो है नत्वाभाव होता है कि नहीं, इसलिए शीत इसलिए जो है शीत के तकार को निषेध हो गया, इससे शिव स्पर्श सूत्र के द्वारा नत्व का निषेध हो जाएगा। संयोगादि धातु धातु यणवतः सूत्र के द्वारा क्या को जो है यणवान मान करके अकारांत मान करके नकार को तकार को नकार प्राप्त है, शिव स्पर्श से निषेध हुआ तो शीत बन सिद्धमादित्वान लक्ष्य हुआ शीतल बन। निष्पन्नात् शीतल शब्दात् सिद्धमादित्वात् लचि शीतल शब्द इति अदोषात् शीत शब्दात् जी निष्पन्नात् शीत शब्दात् लचि लचि किससे सिद्धमादिगण में आता है, सिद्धमादिभ्यः लच यहाँ लच प्रत्यय हो गया, क्या बन गया शीतल 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 में लच प्रत्यय किस अर्थ में आया? भाव शीतल एवं शीतल। ये भाव अर्थ क्या होता है? कभी प्रातिपदिक से भाव अर्थ में कोई प्रत्यय आता है, गुण अर्थ में कभी प्रातिपदिक से भाव अर्थ में आता है, कभी धातुओं से आते हैं। ये लच प्रत्यय प्रातिपदिक शीत से आया है, अक्सा प्रत्याम के सरल प्रातिपदिक शीत से लच आया है, लच प्रत्यय मत्वर्थ में आते हैं। वो एक शीतल गुण में शीत मने गुण, तदवान जो होगा वो शीतल होगा। तदवान कौन होगा? जल। अरे शीत गुण संपन्न कौन होता है? शीतम अस्ति शीतला या शीतलम जलम, शीत वाला जल ये कहते हैं। तो लच प्रत्यय मत्वर्थी होता है। लक्षण इत्यादि में लक्षण गए आएंगे सिद्धमादि का लक्ष्य जो है वो उसमें आता है, मत्वर्थ में आता है। अंगना अंगात कल्याण सब उसी के। शीत शब्दो ही सिद्धमादिषु गणरत्ने वृत्तौ च पठ्यते। शीत शब्द का सिद्धमादि में पाठ है, सिद्धमादिषु और गणरत्ने आगे वृत्तौ च गणरत्ने माने गणरत्न नाम का कश्चित ग्रंथ था, उस गणरत्न में भी सिद्धमादिषु और अन्य जो गणरत्न की वृत्तियां हैं उन वृत्ति ग्रंथों में भी इसका पाठ है। चकार लगाया है सिद्धमादिषु गणरत्ने वृत्तौ च। गणरत्न जो वृत्ति है, गणरत्न नाम गणरत्न वृत्ति ग्रंथा, तो गणरत्न वृत्ति ग्रंथे है कि नहीं, गणरत्न वृत्ति नाम कहा है कश्चित ग्रंथा शाह ग्रंथा तत्त गणम उपदिशति कस्मिन गणे कस्य पाठः। तो वहाँ जो है सिद्धमादि गण में शीत शब्द का पाठ। तो सिद्धमादिषु मैंने सिद्धमादिषु गणे और सिद्धमादि के ऊपर जो गणरत्न वृत्तियाँ हैं उन वृत्ति ग्रंथों में भी जो सिद्धमादि आया उनके अंदर उनका पाठ। गण माने तत्त गणे। सिद्धमादिषु में कवि लगाए थे 1 नंबर पे विषयत्वम सप्तम्यर्थ,
कौन लिखा है? पढ़ाई में तो लिखा है यहाँ पे विषयत्म सप्तम वृत्त दोनों में करना है पर सिद्धमादिषु विषय गणरत्ने वृत्तौ च मतलब अब पता नहीं लिखा है पुराना तो सिद्धमादि सिद्धमादिषु गणरत्ने च गणरत्ने वृत्तौ च माने चकार जो दो के लिए होगा तो गणरत्ने वृत्तौ च सिद्धमादिषु विषय गणरत्ने वृत्तौ च। अच्छा दोनों सप्तम में इसमें कॉमा भी ऐसी लगा गणरत्न के बाद कॉमा लगा फिर वृत्तौ च। अच्छा हम देखें सिद्धमादिषु विषय गणरत्ने वृत्तौ च। उनमें मिलता है तो कतिपय मिलता है, ये हमने इसका लिखा है। कभी पढ़ाते समय जब लिखवाए हो विषयत्म सप्तम में सिखाए हिंदी में भी लिखा है कि दोनों में इन्वें करना है विषय का। सिद्धमादिषु गणरत्ने वृत्तौ च माने सिद्धमादि विषय का जो गणरत्न है अथवा सिद्धमादि विषयनी च या या वृत्ति च पठ्यते सिद्धमादि बात में कि नहीं जी। तो गणरत्न ग्रंथ में अथवा वृत्ति अथवा जो वृत्ति ग्रंथ हैं उन वृत्ति ग्रंथों के अंदर जो सिद्धवादी का आया है विषय आया उसमें भी शीत शब्द का पाठ निकलता है। ठीक तो है, कोई गड़बड़ नहीं है। कहीं भैरव ने नहीं लिखा लेकिन ग्रंथ लगाया है, मैंने लिखा। किंच तेन अपूर्व वचन कल्पनापेक्षया सूत्रोदाहरण सिंह धातु का ही मान लें, सिंह धातु का ही हम शीत शब्द मान लें तो सकारोच्चारण सामर्थ्यात् नदी रखा इति कल्पनापेक्षया ना जलो से ही वारण कर दी। सूत्र उदाहरण इसी का उदाहरण ये लागू अपूर्व ज्ञापन कल्पनापेक्षया ना जलो सूत्रेण सकार से न सवर्ण अच्छा हल्की सवर्ण संज्ञा नहीं होती, उसी से दीर्घादि की व्यावृत्ति करना लाघव है। न तो नाजलों को रोकना क्योंकि अन्य जगह लेकिन नाजलो आवश्यक है। अरे दधशीतलम में दधी और शीतलम को तो आवश्यक ही, दधी की कार को सकार को दीर्घ रोकने के लिए नाजलों तो आवश्यक है। तो उसी उपाय से शीत का भी सकार का और इकार में रुक जाएगा, उसके लिए अपूर्व वचन मानने की क्या जरूरत है? प्रत्येक अपूर्व वचन कल्पना करते रहे, इसलिए हम नाजलो एक ही उपाय से सब बार चले। किंच तेन अपूर्व वचन कल्पनापेक्षया सूत्र उदाहरणत्व लगा नाजलो सूत्र का उदाहरण बनाना उचित है। हो गया, चलिए तो हो गया। आज स्वाहा अवकाश